हेलो दोस्तों, आपने सुना होगा दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे और साथ के साथ केरल से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, साथ के साथ वाराणसी से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से और भी कई सारे नेताओं के बारे में बातें करेंगे। क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हैदराबाद तेलंगाना से लगातार 2004 से लोकसभा सीट जीतते हुए आ रहे हैं, क्या इस बार जो है एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, एक तो हैदराबाद रहेगा ही रहेगा, क्या और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों के ये सुझाव था, उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का बहुत बड़ा नेता था, एक बहुत बड़ा नाम है। मथुरा से भी चुनाव लड़ते हैं, लखनऊ से भी चुनाव लड़ते हैं, बलरामपुर से भी चुनाव लड़ते हैं। इसी तरीके से 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जो है आंध्र प्रदेश से भी चुनाव लड़ते हैं और यूपी के रायबरेली से भी चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीट जीत भी जाते हैं। इसी तरीके से बीजेपी के ही एडवाणी साहब 1991 के अंदर जो है वो दिल्ली से भी चुनाव लड़ते हैं और गांधीनगर से भी चुनाव जीत जाते हैं। 1996 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के गांधीनगर से भी चुनाव लड़ते हैं और यूपी के लखनऊ सीट से भी चुनाव लड़ते हैं। इसी तरीके से 1999 के अंदर सोनिया गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ती है और बरेली से भी जो है चुनाव लड़ती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कोई धारा नहीं था। 1996 से पहले आप जो है ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके की तो कोई भी धारा नहीं था 1996 से पहले। अब 1996 के बाद जो है धारा लगाया गया है और उस धारे में क्या है? उस धारा में ये है दोस्तों कि आप जो है 2 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक सीट पर, यानी कि अगर आप दोनों, मान लीजिए दोनों सीट पर चुनाव लड़ते हैं, या यूँ कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, तो अब दोनों वो सीट अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा? क्या दोनों जगह के एमपी रहेंगे? तो ऐसा कोई धारा नहीं है। 2018 के अनुसार 2018 में जो ये लॉ पास किया गया और ये बताया गया कि किसी भी तरीके से इस तरीके का जो रूल और कानून और नेता जो चुनाव लड़ते हैं वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना गया। और उसके बाद ये लिया गया कि अगर 2 सीट पर आप लोकसभा चुनाव लड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों ही इस सीट पर अगर चुनाव जीत जाएंगे तो एक सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। और वो जो सीट छोड़ेंगे आप, यानी एक तो आप उन दोनों में से किसी एक पर रहेंगे और एक छोड़ेंगे, उसके ऊपर दोबारा चुनाव होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसा होता है, अब लोग करते क्यों हैं? राहुल गांधी या क्यों करते हैं या कांग्रेस या बीजेपी क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि 2 सीट अगर जीत जाएंगे और बहुमत उनकी है तो फिर वो जो छोड़ा हुआ सीट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वही सीट या वही पार्टी जीत जाती है जिनकी बहुमत होती है या जिनकी सरकार बन रही होती है। हुआ यही था, अभी पिछले बार भी यही हुआ। अमेठी से भी चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, साथ के साथ केरल से भी चुनाव लड़ा था और अमेठी से हार गया और केरल से जीत गया। हालांकि अभी फ़िलहाल जो है उनकी सदस्यता चली गई है, वो जो सीट है वो खाली हो गई है। साथ के साथ जिस बंगला के अंदर सरकारी आवास के अंदर रहते थे दिल्ली के अंदर, वो भी जो है उनको खाली करना पड़ गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एएमएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। क्या वो ऐसा करेंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे दोस्तों। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि एक तो एएमएम पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हैदराबाद से बाहर वो किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो वो कहाँ से लड़ेंगे? हाँ, वो एक उत्तर प्रदेश हो सकता है, वो बिहार हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, बंगाल हो सकता है, झारखंड हो सकता है। यही वो राज्य है जहाँ जहाँ पर एमआईएम पहुँची है, या तमिलनाडु हो सकता है, या राजस्थान हो सकता है, या मध्य प्रदेश हो सकता है, या कर्नाटक हो सकता है। तो यही वो राज्य है जहाँ पर एमआईएम पार्टी पहुँच चुकी है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ पर लोकसभा सीट जीत जाए। क्योंकि आपको याद रहे कि एक लोकसभा सीट के अंदर जो है लगभग 4 तो कम से कम मिनिमम 4 विधानसभा सीट तो रहता ही रहता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, कम बेश भी हो सकता है, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6 भी, कहीं पर 7 विधानसभा सीट भी रहते हैं। तो अब दूसरे राज्यों में इतनी सारी तो सीट भी नहीं है एमआईएम की। बिहार के अंदर था 5, जो कि एक लोकसभा सीट कवर किया जा सकता था, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर एक अच्छे उम्मीदवार है जिसे हम लोग अख्तर उल इमान साहब के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी जो बातें कर रहे थे या जो सजेस्ट कर रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। और तब अगर ऐसा तब करते जब दोनों ही सीट उनके पास अगर जीते हुए रहते और दोनों पर ही वो एमपी बने रहते। तो अब फ़ायदा इसमें है कि अगर दोनों पर जीत भी जाते हैं तो एक उनको छोड़ना पड़ेगा और वो हैदराबाद तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे हिसाब से, ये मेरे नज़रिया, इन माई ओपिनियन। हो सकता
सकता है वो लड़े या हो सकता है करे, या अब उनकी पार्टी बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है कि उस हिसाब से जब उनके बहुमत के बारे में बातें करेंगे लोग या उनकी बहुमत की एक आशा होगी तो हो सकता है वो ऐसा करे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है और ऐसा हमें लगता नहीं है कि वो 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हाँ, ये कई सारे सीटों पर लोकसभा जो है सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी पुष्टि कर दी गई है। कई राज्यों में लड़ेंगे इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है। पिछले बार 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो सिर्फ 3 राज्य में ही वो चुनाव लड़े थे। एक हैदराबाद के अंदर यानी कि तेलंगाना के अंदर 1 सीट पर, बिहार के अंदर 1 सीट पर और महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के 1 सीट पर। उन 3 में से 2 जीत भी गई थी एमआईएम पार्टी। लेकिन इस बार जो है वो 3 नहीं कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी पुष्टि एमआईएम ने खुद कर दिया है। अब अगर किसी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तब क्या सीटें रहेंगी वो तो अलग समीकरण बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अकेले की बातें हो रही है तो कई सारी सीटों पर ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो बहुत सारे लोग जो लोग ये डाउट कर रहे थे या जो लोग ये सोच रहे थे या जो पूछ रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके मन में इसलिए सवाल आया क्योंकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं, तो क्या एमआईएम पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है क्या असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन एराइज़ किया है या पूछा है, उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो दोनों के सीट जो जीत जाएंगे तो उनमें से 1 सीट छोड़ना भी पड़ता है। इसीलिए शायद अब पता चल गया होगा उनको, तो शायद इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में अब नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों, और कुछ लोगों का ये सवाल था इसीलिए जो है मैंने आपको बताने की या उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार लोकसभा चुनाव में जो है एमआईएम पार्टी कितनी सीट पर जीत सकती है, इस चीज़ को जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।